नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुंगीश बंसल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको बैक पेन के लिए कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो एसेंशियल हैं। क्या आपको बैक पेन है और आपने एमआरआई करवा लिया है, या आपके डॉक्टर ने आपको 10 या उससे ज़्यादा टेस्ट लिखे हैं और आपको ये नहीं पता कि ये टेस्ट क्यों लिखे गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि सिर्फ 1000 से 1500 रुपये का होता है और वो आपके घर में जो एल्डरली हैं उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझना है वो ये है कि हर बैक पेन के लिए टेस्टिंग ज़रूरी नहीं होती। जो 90% बैक पेन होते हैं वो मसल स्ट्रेन, पुअर पोस्चर और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। इसमें अगर हम पोस्चर को इंप्रूव कर लेते हैं, मसल्स की कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं और अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर लेते हैं तो ये पेन जो है बहुत हद तक ठीक हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये समझना है कि नो टेस्टिंग इज ऑल्सो अ डिसीजन। टेस्टिंग तभी करी जाती है जब पेन परसिस्टेंट हो, 4 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा हो, उसके साथ कुछ रेड फ्लैग साइंस एसोसिएटेड हो, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स यानी कि कोई हाथों पैरों में सुनपन, कोई झंझनाहट, कोई हाथों में रेडिएट होने वाला या पैरों में रेडिएट होने वाला दर्द हो, तभी हमारे को टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। जो सबसे पहला सेगमेंट होता है टेस्ट कराने का, जो मैं बैक पेन के पेशेंट्स में कराता हूँ, उसमें होते हैं कुछ ब्लड टेस्ट। अब मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ब्लड टेस्ट का बैक पेन से क्या रिलेशन। ब्लड टेस्ट का आपके बैक पेन से डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जो आपके ब्लड में है वही आपकी बैक की मसल्स को सप्लाई हो रहा है, वही आपकी बॉडी में हर जगह सप्लाई हो रहा है। तो ब्लड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे सकता है आपके बैक पेन के बारे में। इसमें से कुछ ब्लड टेस्ट हैं जैसे कि CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये बताता है कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो पूरा है कि नहीं, किसी तरीके की इन्फेक्शन जो है वो तो आपके ब्लड में नहीं चल रही। बहुत बार जो है बैक पेन एक एनीमिया का जो है लक्षण भी होता है, क्योंकि बैक पेन जो है वो तब होता है जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन पूरा नहीं होता है। जब बॉडी में हीमोग्लोबिन पूरा नहीं होता है तो ऑक्सीजन जो है वो भी सही रूप से मसल्स में नहीं पहुंचती है, और जो बैक की मसल्स हैं वो एक बहुत ही लार्ज ग्रुप बनाती हैं हमारी पूरी बॉडी की मसल्स का। तो इसलिए बॉडी की जो मसल्स हैं वो थकान फील करती हैं और वो कॉन्स्टेंटली एक स्टिफनेस फील करती हैं, जिसकी वजह से बैक पेन। दूसरा इंपॉर्टेंट जो ब्लड टेस्ट है वो है ESR और CRP। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसमें स्पाइन टीबी है या किसी भी तरीके की टीबी जो है वो बहुत ही आम है। तो स्पाइन टीबी या किसी तरीके की अगर टीबी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें ESR और CRP जो है वो इन्फेक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन देती है। ये एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट से हो सकती है। अगर पेशेंट्स जो हैं वो किडनी की प्रॉब्लम के यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के शिकार हैं, या फिर वो उनको CLD है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, उनका लिवर जो है वो ख़राब है, उन केसेस में भी इन्फेक्शन होने के, जिसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है स्पाइन में होने के चांसेस जो हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी ESR CRP जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट हमें एक रास्ता दिखाती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बन जाता है। तीसरा जो टेस्ट है वो है विटामिन D और विटामिन B12। विटामिन D जो है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन D की कमी से जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम है वो डिपॉजिट नहीं हो पाता है। जब हड्डियां जो हैं उसके अंदर कैल्शियम कम हो जाता है तो हड्डियां कमज़ोर फील करती हैं और जो आपका अंदर का ढांचा है वो प्रॉपरली सपोर्ट नहीं देता है। इसकी वजह से क्रॉनिक बैक पेन, क्रॉनिक मसल फटीग, ये सारी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। विटामिन B12 जो है वो हमारी नर्व्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन B12 की कमी से हाथों पैरों में झंझनाहट रहना, सुनपन रहना और क्रॉनिक फटीग रहना, ये सब हो सकता है। चौथा जो टेस्ट है वो है HLA-B27। बहुत सारे जो यंग पेशेंट्स होते हैं जिनमें क्रॉनिक बैक पेन की प्रॉब्लम है और उनका जो बैक पेन है वो मॉर्निंग में बढ़ जाता है, मॉर्निंग स्टिफनेस उनको रहती है। मॉर्निंग स्टिफनेस का मतलब है कि जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी कमर में जकड़ापन होता है और उनको एक अपनी एक्टिविटी में आने में, अपने नॉर्मल सारी एक्टिविटीज़ दिनचर्या अपनी शुरू करने में आधे घंटे से ऊपर का टाइम लगता है। तो इसको हम मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं। ये एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी नाम के गठिया की लक्षण हो सकते हैं। तो इसके लिए जो जांच होती है वो होती है HLA-B27। ये भी एक ब्लड की जांच है जो कि हम करते हैं अगर किसी भी पेशेंट को मॉर्निंग स्टिफनेस या सुबह उठने के बाद में शरीर में जकड़न या रेस्ट करने के बाद में शरीर में जकड़न फील होती है उन केसेस में। पांचवा जो टेस्ट है वो है HbA1c और ब्लड शुगर। HbA1c और ब्लड शुगर जो है वो आपकी नर्व्स को डैमेज करते हैं। जो नर्व्स मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं उनमें भी डैमेज देखा गया। तो जो पेशेंट्स में शुगर हाई रहती है, HbA1c हाई रहता है, उनमें बैक पेन का इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा देखा गया है। इसका जो कॉज है वो माइक्रो नर्व डैमेज होता है। ये आपको याद रखना है कि ये सारी जांचें सारे पेशेंट में ज़रूरी नहीं है। ये केस बेस्ड होता है कि डिपेंडिंग कि उनके लक्षण जो हैं वो कैसे हैं, उनकी हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है कि हमें कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो करवाने हैं। इसके बाद बारी आती है एक्सरे की। एक्सरे जो होता है वो एक बहुत ही एक्सेसिबल और इजीली अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन है जो कि हम बैक पेन में कराते हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एक्सरे हम जो एडवाइस करते हैं वो एक्सरे स्पाइन का एपीलैटरल और फ्लेक्शन एक्सटेंशन व्यू एडवाइस करते हैं। फ्लेक्शन एक्सटेंशन व्यू का मतलब है कि एक एक्सरे आपका आगे झुककर होगा और एक एक्सरे ऐसे पीछे होकर होगा। तो उसमें कोई हड्डी जो है वो आगे पीछे हो रही है, रीढ़ की हड्डियां जो है वो कहीं आपस में आगे पीछे तो नहीं हो रही हैं, कोई इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, इस चीज़ का हमें पता चलता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता है आपकी स्पाइन की स्टेबिलिटी के बारे में और आपके नर्व्स के ऊपर कोई डायनेमिक कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है इसके बारे में। तो एक्सरे के अंदर हमेशा ये ध्यान रखें कि एक्सरे अपने डॉक्टर से पूछकर किस टाइप का करवाना है, किस तरीके का करवाना है वो ज़रूर जान लें।
पर एक्सरे जो है वो आपके हड्डी का अलाइनमेंट, हड्डी के अंदर होने वाली आर्थराइटिस, किसी किसी किस्म का जो फ्रैक्चर है वो तो बता सकता है, पर एक्सरे आपको ये नहीं बता सकता कि डिस्क के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, डिस्क जो है वो नर्व के ऊपर कंप्रेशन डाल रही है या नहीं डाल रही है। ये जो चीज़ है ये हमें एमआरआई से पता चलता है। अब हम आते हैं जो बैक पेन का वर्क हॉर्स है, एमआरआई। एमआरआई जो है वो एट प्रेजेंट बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हो गया है और बहुत ही ज़्यादा मिसयूज इन्वेस्टिगेशन है। हर केस में एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती है, पर एमआरआई से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किसी और टेस्ट से नहीं मिल भी नहीं सकती है। तो इसलिए बहुत सारे केसेस में एमआरआई जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमआरआई तब इंपॉर्टेंट है जब आपका बैक पेन जो है वो बहुत ही लंबे समय से चल रहा है, उसको 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। अगर आपके हाथों पैरों में कोई भी नर्व के कंप्रेशन के साइंस हैं, यानी कि पैरों में दर्द, झंझनी, सुनपन या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो एमआरआई जो है वो एसेंशियल हो जाता है। इसके अलावा हम किसी भी किस्म की अगर इन्फेक्शन कोई सस्पेक्ट कर रहे हैं या किसी तरीके की कोई गांठ या ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं, उन केसेस में भी एमआरआई जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमआरआई 2 तरीके का होता है, एक बिना दवाई दिए होता है और एक दवाई देकर किया जाता है। दवाई देकर जो एमआरआई है उसको कॉन्ट्रास्ट एनहांस एमआरआई कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट एनहांस एमआरआई जो है वो स्पेशली इन्फेक्शन और या फिर हम किसी तरीके की कोई गांठ या ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं या जिन केसेस में पहले ही सर्जरी हो चुकी है, उन केसेस में इंपॉर्टेंट रहता है। 90 to 95% केसेस में बिना दवाई दिए यानी नॉन कॉन्ट्रास्ट एमआरआई से ही हमारा काम चल जाता है। इससे हमारे को डिस्क के बारे में, नर्व्स के ऊपर कोई किसी किस्म का कंप्रेशन है कि नहीं है, स्पाइन का अलाइनमेंट कैसा है, जो नसें हैं वो अपने छेद से प्रॉपरली निकल रही हैं, उनमें किसी किस्म का दबाव तो नहीं है, ये सारी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा अगर स्पाइन में किसी भी किस्म की इन्फेक्शन चल रही है या किसी किस्म का वहाँ पे कोई गांठ बन रही है, तो ये सारी जानकारी जो है हमें एमआरआई से मिल जाती है। आइए अब हम बात करते हैं वो 1500 रुपये का जो टेस्ट है, जो आपको अगर आपके घर में कोई भी 65 साल से ऊपर है तो आपको उसका ज़रूर करवाना चाहिए। तो वो टेस्ट है, उसका नाम है डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन जो है वो एक एक्सरे का बड़ा भाई आप समझ लीजिए। एक एक्सरे जैसे होता है वैसे ही ये जांच जो है ये भी 5 मिनट के अंदर हो जाती है और ये आपको बताती है कि हड्डी जो है वो कितनी कमज़ोर है। एज के साथ में हड्डी जो है अंदर से खोखली हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियो का मतलब है हड्डी और पोरोसिस का मतलब है कि वो पोरस हो गई है, यानी अंदर से खोखली हो गई है। जब हड्डी अंदर से खोखली हो जाती है तो वो नॉर्मल तरीके से जिस तरीके से उसे आपके शरीर को सपोर्ट करना चाहिए है वो नहीं कर सकती। ये सबसे कॉमन होता है ओल्ड एज के। और ये जो डेक्सा स्कैन है, ये जितने मेरे पेशेंट्स 65 साल से ऊपर होते हैं मैं उनको ज़रूर एडवाइस करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो एक साइलेंट डिजीज़ है। साइलेंट डिजीज़ का मतलब है कि जब तक इसके लक्षण नहीं दिखते हैं तब तक इसके बारे में पता ही नहीं चलता, और इसके जो लक्षण हैं वो बहुत भयंकर होते हैं। इसके लक्षण के अंदर होता है कि रिस्ट में फ्रैक्चर हो जाना, कमर के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर फ्रैक्चर हो जाना, अगर चलते चलते गिर गए या बाथरूम में फिसल कर गिर गए तो कूल्हे की हड्डी यानी हिप बोन का फ्रैक्चर हो जाना। ये इसके सबसे आम साइंस हैं जिसके साथ में हमारे पास पेशेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी 65 साल से ऊपर है या किसी को भी स्मोकिंग की बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है, अल्कोहल कंजम्पशन की बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का गठिया है जिसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या उनको किसी एस्थमा की बीमारी की वजह से या किसी ऑटो इम्यून बीमारी की वजह से बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड्स का यूज़ वो कर रहे हैं, तो उनको एक डेक्सा स्कैन जो है वो ज़रूर गिफ्ट करें। ये आपकी जो एल्डरली घर में पॉपुलेशन है जो 65 साल से ऊपर है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस उम्र के अंदर जब अगर किसी किस्म का फ्रैक्चर हो जाता है तो उससे रिकवरी और उससे हीलिंग जो है वो बहुत ही पेनफुल होती है, बहुत ही खर्चा लेके आती है और फैमिली जो है वो उससे पूरी रिकवर नहीं हो पाती है। इसलिए प्रिवेंशन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस का बेस्ट इलाज है। और डेक्सा स्कैन एक 1500 रुपये का मात्र टेस्ट है, जिससे आप अपने घर वालों को और अपने जो एल्डरली पॉपुलेशन है आपके घर में उन्हें आप नॉर्मल फ्रैक्चर से बचा सकते हैं। तो ये कुछ टेस्ट थे जो कि मैं आम तौर पर करवाता हूँ अपने पेशेंट्स में लो बैक पेन के साथ में। बट ये जो सारे टेस्ट हैं ये आप अपने डॉक्टर से समझकर, उनसे सलाह कर तभी करवाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी तरीके की बैक पेन की, शियाटिका की या किसी भी तरीके की बैक की कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे से आप कंसल्ट कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर्स हैं वो डिस्क्रिप्शंस में और चैनल के बायो में भी अवेलेबल।